हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड को अगर हम टारगेट करें तो इसका नोटिफिकेशन आखिर 2024 में कब आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी, आपने कई जगह खुद को कोरिलेट किया होगा कि यार सिमिलर कंडीशन तो मेरी भी है, मैं भी इस एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं क्रैक कर सकता हूं। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन दिया, इवन इंटरव्यू दिया, तो इस बार वो कॉन्फिडेंस पूरा है कि ये एग्जाम तो पक्का निकलेगा क्योंकि अब पूरा रास्ता पता चल चुका है। ऐसे में हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि नोटिफिकेशन आखिरकार आएगा कब। सो ये हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मेरे पास अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस साल नोटिफिकेशन किस डेट में आने वाला है। वो जब डेट पता चलेगी तो हम वो सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे और वो तब आपको बताएंगे। बट आज हम ट्रेंड का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपने देखा कल सुशील रगड़े सर ने बताया कि आरबीआई की क्या डेट्स होने वाली हैं, तो वो तभी बता पाए जब उनके पास एक्चुअल में डेट्स आ गई थी। और जैसे ही हमारे पास नाबार्ड कहेंगे हम तब बताएंगे। बट अभी फिलहाल स्टडीज स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम मैक्सिमम इसी चीज में चला जाता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, लास्ट ईयर दिसंबर में जो सुशील रगड़े सर हैं, वो जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डॉक्टर भगवत किशन राव करात सर, उनसे मिले थे और उनकी क्या रिक्वेस्ट थी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईयरली रिक्रूटमेंट कैलेंडर्स बाय द एफआईज। मतलब कि जैसे आईबीपीएस कैलेंडर देता है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन का कैलेंडर आता है, यूपीएससी का कैलेंडर आता है, सारे ही कैलेंडर्स आते हैं, वैसे ही ये जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, आईआरडीए है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससी, पीएफआरडी, एग्जाम बैंक, ये सारी का भी कैलेंडर जारी हो, सो दैट स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में आसानी हो। आप देखेंगे सुशील रगड़े सर ने ऑन बिहाफ ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ये लेटर सर के सामने प्रेजेंट किया था। तो आप देखिए कहीं ना कहीं सर भी आपके लिए लगे हुए हैं, और डेफिनेटली क्योंकि जब हम खुद प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर चीजों में क्लैरिटी होती है तो क्लैरिटी होने के साथ साथ बहुत ईजी हम लोग चीजों को क्लियर कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अभी हमारे पास क्या नॉलेज है या फिर क्या जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड के पिछले नोटिफिकेशन कब कब आए हैं। आप देखिए 2015 से मैंने ये डेटा लिया है और ये 2023 तक का है। लास्ट ईयर आप देखिए 2 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था और अभी फरवरी 2024 में ये रिक्रूटमेंट पूरी हुई। क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, लास्ट ईयर सितंबर में आया था, इस बार भी सितंबर में आएगा। कोई कुछ भी कहे, आप सितंबर मान के चलिए। बट एक चीज आप और देखिए, उसके पहले 2022 में जुलाई में नोटिफिकेशन आया था और जो रिक्रूटमेंट साइकिल कब पूरी थी? फरवरी में। तो देखिए ये सारी चीजें नाबार्ड के हाथ में है कि वो कितनी जल्दी भी रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। मतलब सितंबर में शुरू करके फरवरी में एंड, जुलाई में शुरू किया था तब भी फरवरी में एंड हुआ था, देखिए सितंबर में शुरू किया, फरवरी में एंड हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कई बार उन्होंने क्या किया है, प्रीलिम्स के बाद 20 डेज में ही मेंस का एग्जामिनेशन। इस बार अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का रिजल्ट 5 नवंबर को आया और 19 नवंबर को मेंस का एग्जामिनेशन था। और मैं स्टूडेंट से कह भी रहा था कि देखिए आपकी मेंस की डेट तो फिक्स्ड है, आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। और क्योंकि ये डेट तो हमने आपको बहुत पहले बता दी थी, मतलब नाबार्ड ने तो आपको बाद में बताई थी, बट हमने पहले बता दी थी। बट यही सारी चीजें हमें हमें समझने की होती हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये ऐसे एग्जामिनेशन है जो नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। आप इन एग्जामिनेशंस की प्लानिंग करते हुए अभी से चल सकते हैं। और प्लानिंग में क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे आप यूपीएससी पढ़ते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर। अब हमें यहाँ से आउटपुट क्या निकला, मतलब हम समझ के क्या जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2020 से देखेंगे, फरवरी में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था। अप्रैल में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी, जुलाई में ही नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद फरवरी में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई, सितंबर में आया। तो इस बार अगर फरवरी में कंप्लीट हो रही है तो जनरली क्या होता है, अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2 to 4 मंथ के अंदर वो नया नोटिफिकेशन निकालते हैं। फरवरी में अभी रिक्रूटमेंट पूरी मेडिकल वगैरह चल रहे हैं, अभी देखिएगा आप मार्च तो स्टार्ट हो ही चुका है, उनकी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाएगी। मार्च और अप्रैल ट्रेनिंग में जाता है, उसके बाद मई जून, मतलब मई को अगर आप बीच में छोड़ दें, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कभी भी ये नोटिफिकेशन जुलाई टू सितंबर में आ सकता है। अब ये बिल्कुल पकड़ के चलना कि जुलाई में ही आएगा या सितंबर में ही आएगा, ये थोड़ा एक्सट्रीम की बात है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए कि ये मंथ से जब आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपको बता दूं, इस बार 2 सितंबर को आया था और उसके पहले ही दिन 1 सितंबर को आई थिंक मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि नोटिफिकेशन कब आएगा।
ना। और सिमिलरली लास्ट ईयर भी हुआ था जुलाई में, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 12 जुलाई को आया था 2022 में, उसके पहले दिन मैंने बनाए थे और मैंने उसमें यही बोला था देखो नोटिफिकेशन कभी भी आए ना, आप ये सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन है कि नहीं है। और वही होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे बोलते हैं सर अब तो टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि वाकई में तब रियलाइज होता है कि ये जो 8 सब्जेक्ट है इनका क्या मतलब है। तब तक तो हमें लगता है कि हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। ओके, सो अभी आप मार्च में हैं, आप ये टारगेट कर सकते हैं कि जून से लेके इन 4 मंथ में, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इनमें कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बीपीडीआर को डेली पढ़िए। बीपीडीआर आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए सबसे अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जीए का डॉक्यूमेंट वही है। सो ये आप लेके चल सकते हैं। और 8 सब्जेक्ट्स है, किसी को भी कम मत करिएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की वजह से भी कई अच्छे स्टूडेंट जिनके ईएसआई ईआरडी में अच्छे मार्क्स आते हैं, बट डिसीजन मेकिंग की वजह से रह जाते हैं। अभी कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ जब आएगी तब हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, बट जो कट ऑफ होती है वो कभी भी हमारा टारगेट नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको आगे को प्रिपेयर करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक भी दिया है। और अभी हम एक सेमिनार करने वाले हैं कि आपकी प्रिपरेशन नाबार्ड के लिए आप कैसे टारगेट कर सकते हैं 8 ऑफ मार्च को शाम को 5 से 6, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।